नमस्कार। मैं अनु चंडीगढ़ से। मैंने पहले भी 7 वीडियोस डाली हैं ब्रह्म कुमारीज़ के 6 अक्यूज़्ड के अगेंस्ट, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 46 और 43 के हैं। जैसे पहले मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लास्ट जो हमारी डेट हमें मिली थी वो 19 अगस्त थी दोनों केसेस की। तो 19 अगस्त को मैंने अपने एडवोकेट को कांटेक्ट किया था, लेकिन मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मैं कोर्ट गई थी 19 अगस्त को। तो उस दिन सिर्फ अटेंडेंस ही हुई और नेक्स्ट डेट दे दी गई थी। तो नेक्स्ट डेट दी थी ये 15 नवंबर की, ये जो 4-5 दिन पहले गया। तो 15 नवंबर को मैं अपने एडवोकेट के साथ गई थी कोर्ट। तो मेरी वहाँ पे स्टेटमेंट हुई, प्रिलिमिनरी एविडेंस हुई। तो अब आगे और नेक्स्ट डेट दी गई है दोनों केसेस की, आगे जनवरी 2024 में। गैप है काफ़ी, लेकिन यही डेट दी जज साहब ने। देखते हैं अब आगे उनको, ओपोजिशन के ब्रह्म कुमारी के 6 एक्यूज्ड को अब समन किए जाते हैं। वो अब मैं आगे आपको अपडेट करूँगी। और बाकी जैसे हमने अपील डाली थी पहले, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो पहले जज थे उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया कि वो कई बार एफआईआर के ऑर्डर्स के लिए कह चुकी थी, लेकिन नेक्स्ट डेट करके उनको डिले पे डाल रही थी एफआईआर के ऑर्डर्स को, और उन्होंने ऑर्डर्स पास नहीं किए। तो उसके बाद एज अ प्राइवेट कंप्लेंट ट्रीट कर दिया था दोनों केसेस को। तो जिसके अगेंस्ट हमने अपील डाली थी और फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ हमने सेशन कोर्ट में केस डाला, जुलाई में डाला था। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है। तो सेशन कोर्ट में केस डाल दिया था जुलाई में। तो जब हमने फ़ाइल किया था केस, तो सेशन कोर्ट के जज साहब ने कहा था, एक तो उन्होंने डेट दी थी ये 12 दिसंबर की, ये जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है 12 दिसंबर को सेशन कोर्ट की फ़र्स्ट डेट है दोनों केसेस की। तो उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट पे आप प्रीलिमिनरी एविडेंस करवा लीजिए, तो बाकी का जो प्रोसीजर है वो यहाँ सेशन कोर्ट में चलेगा। तो सेशन कोर्ट में भी फर्स्ट डेट है दोनों केसेस की 12 दिसंबर को। समन तो उन्होंने सेशन कोर्ट से ओपोजिशन के ब्रह्म कुमारीज़ के 6 एक्यूज्ड को सेंड कर दिए गए थे। तो हमने वहाँ पता किया था, तो उन्होंने कहा कि समन तो सेंड कर दिए गए। तो अब आगे देखते हैं 12 दिसंबर को वो लोग पेश होते हैं कि नहीं होते हैं, वो ब्रह्म कुमारीज़ के 6 एक्यूज्ड। वो मैं आपको डेट के बाद अपडेट करूँगी वीडियो में। और अभी डिस्ट्रिक्ट में जो है नेक्स्ट डेट वो जनवरी की दी गई है। तो बाकी इसके अलावा आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जैसे एक कमेंट है, जैसे ये जो 43 के सेंटर पे सुधीर नाम का जो ये एक्यूज्ड है, ठीक है, ये जो स्ट्रीट डॉग्स इन्होंने पाले हुए हैं, बिल्कुल ये स्ट्रीट डॉग्स ही हैं। ये चंद्रकला तो खुद एक चंद्रकला जो एलियास शिवानी, ये तो खुद टीचर है वहाँ पे। और साथ में ये फॉलोअर्स ये अनिल अंकल, अरविंद, सोनिया, ये सुधीर, ये सब स्ट्रीट डॉग्स ही हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, ये स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके, ये ग्रुप की तरह काम करते हैं। और उल्टा पुलिस भी ऐसे एक्यूज को, ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट करती है। तभी हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितने भी सफ़रर हैं, इवन कि ये भी एक मैसेज था कि मतलब ये एक मैसेज आया है वीडियो में, कि कमेंट आया है कि जो भी है इनको जैसे पता भी होता है अंदर ये गलत है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या होता है कि अपने ये जो बीकेस है, अपने ही किसी बीके, चाहे वो फॉलोअर हो चाहे वो कोई टीचर हो, तो उसकी गलती को आगे, मतलब कि उसकी गलती को
पूरा पूरा उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं। सच बोलने को कोई तैयार नहीं होगा बाहर। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अपने लोगों की ये जो बीकेस अपने ही फॉलोअर्स हो चाहे वो टीचर हो, उनकी गलतियों को छुपा रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है। और बिल्कुल सही है कि कोई इनमें से बाहर आके सच बोलने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सफ़रर हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी स्टेट में हैं, वो जो भी उनको परेशानी हुई है इनकी वजह से, वो प्लीज़ अपनी वीडियोस बना के शेयर किया करें। इससे जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इससे क्या होता है, दूसरे लोग अवेयर होते हैं। ठीक है। और कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम में फंसने से पहले सेफ हो जाए आपका वीडियो देख के, तो ये उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। बाकी आप लोग की सपोर्ट के लिए थैंक यू। बाकी जो भी आगे अपडेशन होगी केसेस के, मैं आपको अपडेट करूँगी। और ये गुंडे मवाली जो हैं बीकेएस के, मुझे पता है जब आप कहीं कंप्लेंट के लिए जाते हो, या कंप्लेंट तो खैर मैंने कई कमेंट्स में देखा, कई लोगों ने बताया जो सफ़रर हैं कि जो ग्राउंड लेवल के जो पुलिस वाले हैं वो तो कंप्लेंट लेते ही नहीं हैं। क्योंकि मुझे खुद पता है कि मेरी भी नहीं ली गई दोनों केसेस में कंप्लेंट्स। इवन कि मैं खुद सेक्टर 9 जो हेड क्वार्टर है, बाद में मैंने खुद वहाँ जाके दी, वहाँ पे कंप्लेंट दी, क्योंकि मेरी कंप्लेंट ली नहीं गई थी। तो मैंने वहाँ जाके कंप्लेंट किया सेक्टर 9 में जो है चंडीगढ़ का, दोनों केसेस में। इन ब्रह्मा कुमारीज के एक्यूज्ड के अगेंस्ट, इन गुंडों के अगेंस्ट अगर आप केसेस फाइल करते हैं तो आपको इनसे धमकियाँ मिलती हैं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं झेल रही हूँ, तो मुझे पता है। फिर ये धमकियाँ देते हैं ये ब्रह्मा कुमारीज के गुंडे कि भाई केस वापस लो। अरे तुम जितनी मर्जी धमकियाँ दो, ठीक है, तुम गुंडे मवाली हो, तुम जितनी मर्जी धमकियाँ दो, चाहे जान से मार दो, पर तुम्हारे अगेंस्ट केस वापस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। और हाँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी सफ़रर हैं वो अपनी वीडियो शेयर करें यूट्यूब पे। इससे क्या होता है, हम लोगों को एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर मुझे कुछ भी होता है, कोई किसी भी तरह का नुकसान अगर मुझे पहुंचता है, तो ब्रह्मा कुमारीज के ये 6 एक्यूज्ड और इनके फॉलोअर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी आगे की अपडेट मैं आपको दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।